और कल जो फॉर्मेट पढ़ा था सी आई बराबर एस आई प्लस आर का स्क्वायर, और उस आर का स्क्वायर जो करेंगे उसको दशमलव के 2 अंक तक आप लिखेंगे। यही पढ़े थे डियर अब तक। अगर मान लीजिए आपका 12 रहे तब, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, तो 4 पर डेसिमल लगाएंगे और 1 को अगले वाले नंबर में जो r इंटू टी कर रहे थे उसमें उसको क्या कर देंगे, 1 कैरी करके उसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे आप। यही बात आपने पढ़ा नडियर कल। कोई कंफ्यूजन किसी को? पीछे वाले लोग बताएं, कोई कंफ्यूजन कल वाले में तो नहीं ना है? अब आइए आज 3 साल के लिए शुरू करते हैं। ये भी आपको एकदम आसानी से डन हो जाएगा। देखिए 3 साल का जब भी रहेगा डियर 3 वर्ष के लिए, क्या डियर 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। अब 3 वर्ष के लिए करना होगा तो आप एक काम करिएगा, आपका सी आई निकालना है तो सिंपल हो जाएगा। ये आपका सी आई, वो भी सी आई किस में, परसेंटेज में, तो आपका हो जाएगा मित्र एस आई, आप प्लस यहाँ करिएगा और ये देखिए लाइन खींच दिया r इंटू टी, ठीक है डियर। और यहाँ पर फिर रहेगा r का क्यूब। देखिए r 2 स्टाइल में मैंने लिख दिया, ए भी r लिखा हूँ, ए भी r लिखा हूँ, दोनों r है। मुझे लगता है कि एक ही स्टाइल में लिखना चाहिए, क्योंकि बाद में किसी को समझने में दिक्कत होगा, कहेगा वहाँ तो r लिखा है, ये कौन r लिखा है, ये r का क्यूब। मित्रों इसको भी और इसको भी, दोनों को आप दशमलव के 2-2 अंक तक लिखेंगे। कितना? ये दोनों को 2-2 अंक लिख करके दशमलव लगा दिया। दोनों को 2-2 अंक लिख कर, 2-2 अंक लिख कर डियर आप दशमलव लगाएंगे। ठीक है डियर, उम्मीद करता हूँ सब बेहद आसानी से आपको समझ में आएगा डियर, सही है ना। चल एक बात देखिएगा डियर, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ लेते हैं और ध्यान दीजिएगा, यदि ये जो दर है वह 5% है, कितना है डियर 5%, और टाइम है 3 साल। क्या है डियर, टाइम जो है 3 वर्ष है। अब मित्र सी आई का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, यही करना है। सी आई का परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो डियर सी आई निकालने के लिए आप सुनिए ध्यान से। ये आपका दर का 3 बार अगर गुणा करेंगे तो 125 होगा, 5वां 25 पचे 125। ये आपका 125 हुआ तो 25 2 अंक ही लिखना है, दोनों का 2-2 अंक लिखना है। एक मित्रों आगे आपका कैरी कर लेंगे, आगे क्या कर लेंगे, कैरी हासिल ले लेंगे। और अब क्या करना, r इंटू टी, तो 5वां 25 तिहाई 75 और एगो हासिलवा 76, ये आपका 76। अब यहाँ पर आप दशमलव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दशमलव। एस आई जो होता है डियर, इसकी परसेंटेज मान क्या होता है, r इंटू टी, तो 5 तिहाई 15, ये 5 तिहाई क्या हो जाएगा 15, तो ये सी आई का मान हो जाएगा 15 क्या हो जाएगा 7625%। दिस इज योर आपका फाइनल आंसर। अब वो अलग बात है कि दशमलव का 2 अंक ही लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये है, मैंने देखिए 5 का 3 बार क्यूब किया तो 125 हुआ, सिर्फ मैंने 25 लिखा और 1 कैरी कर लिया।
दोनों का दो दो अंक लिखना है। इसका क्या करेंगे, तो 5वां 25 तिहाई 75, ये तो दुई अंक में है, और एक इसका हासिल जोड़ दिया तो 76। तो दोनों का दो दो अंक लिख करके अब लगा दिया दशमलव। ISI जो होता है वो सिंपल R इंटू टी होता है। तो 5 तिहाई 15 यहाँ लिख देंगे। अगर यहाँ से कोई हासिल निकला होता, ये 3 अंक में आ गया होता, तो जो भी कैरी होता वो अगले वाले में हम जोड़ लेते। तो मित्रों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब ये परसेंटेज वैल्यू है। अगर मान लीजिए 1000 रुपये का अगर आपको पूछ दिया जाए, 1000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 1000 रुपये का इतना परसेंट करेंगे तो जानते हैं क्या होगा, इसका जो बटे 100 होगा उससे 2 जीरो 1000 वाला कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा, वह दशमलव का 1 अंक हटाएगा, 157 रुपया 62 पैसा या जो भी कुछ कर दीजिए, 62 हो जाएगा। 10 पैसे में दशमलव का 2 ही अंक पर आपका पैसा नोट कर लिया जाता है। तो डियर आगे बढ़ते हैं। तो डियर देखिए जरा, ये आर है ना, आर जो दिया है वह 10% दे रहा है, और फिर टाइम जो है 3 साल है, 3 वर्ष है। इफ दे विल फाउंड आपका, दे विल फाइंड आपका कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या परसेंटेज में होगा। इजली आपका 10 का क्यूब करिएगा 1000 होगा। दुइया अंक लिखना है, 2 को जीरो बढ़ा दीजिए, और हासिल कितना हो गया डियर, 10 हो गया। फिर अब दूसरे पार्ट में क्या है, 10 दहा में 100 तिहैया 300, और 300 में 10 हसिलवा जोड़ेंगे 310, लिख दीजिए भैया 310, और दशमलवा 4 अंक पर लगाना है, यहाँ लगा दीजिए। तो इतना परसेंट इसको आप आराम से लिख सकते हैं, सिंपल 3.1%। आगे जीरो रो लिखने से कोई फायदा नहीं, एकदम आराम से लगा लेंगे। कोई कंफ्यूजन हो बताइए, मगर ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर SI ये R इंटू टी, और ये आपका R का क्यूब। अब डियर इन दोनों का दो दो अंक ही लिखना है, इसका भी 2 अंक, इसका भी 2 अंक, उसके बाद आपको दशमलव लगा देना है। लगा देंगे डियर। आइए मैं एक सवाल रखता हूँ डियर, डियर आपका अच्छा SI, हाँ डियर आपका सही बता रहे हैं आप लोग। कुछ अलग हो गया क्या, देखिए अलग हो गया तो उसको हम लोग संशोधन कर लेते हैं। 10 का क्यूब होगा 1000, तो आपका डबल जीरो लिखेंगे आप, और 10 कर लिया कैरी। अब 10 कैरी कर लिया आपने, अब 10 कैरी कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 10 दहा में 100 गुणे 3, ये आपका 300 हो जाएगा, और 310 80 जोड़ेंगे 310, तो खाली 10 लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, और 3 को कैरी कर लेंगे, तो इनका 10 30 3 33। हाँ मित्रों ये फॉल्ट था, पीछे फॉल्ट था। अब डियर ये आपका आंसर, तो आंसर क्या लिखेंगे 33.1%। ये आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा डियर, ये दिया है, आप सब लोग देखिएगा डियर, आपको CI निकालना है। तो आपका R जो दिया है वह 10%, और टाइम जो दिया है वह 3 वर्ष दिया है। तो आपका CI परसेंटेज पहले निकालिएगा, ये आ जाएगा। ये आपको पता है कि 10 का 3 बार क्यूब करेंगे तो 1000 होगा, डबल जीरो लिखेंगे, और 10 कैरी करेंगे, फिर 10 दहा में 100 3 310 310, तो खाली 10 लिख करके 3 को आगे कैरी कर लीजिएगा। और SI इसका 10 30 3 33%।
यानी मित्र इसको हम शॉर्टली कह सकते हैं 33.1%। ये क्या हो जाएगा, CI परसेंटेज। तो CI आपको, इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CI इन रुपीज, तो आपका जो मूलधन है मित्रों 1000 का 33.1%। तो परसेंट के लिए बटे 100 लिखेंगे, दोनों जीरो कैंसिल होगा, 1 10 से गुणा करेंगे, डेसिमल हट जाएगा और 331 रुपया जो है वह क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन हो डियर बताइए आप लोग, पीछे वाले लोग। ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज जब अमाउंट में आपको निकालना पड़ेगा ना, तो जो परसेंटेज में मान निकाले रहिएगा वह मूलधन का उतना परसेंट कर दीजिएगा, तुरंत 2 जीरो उसमें से काट के, या जीरो से नहीं कटने रहेगा तो नीचे 100 करेंगे, तो 100 से 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिएगा और दोनों का आपस में गुणा कर लीजिएगा। इतना आपको करना पड़ेगा। फिर आगे बढ़े हम लोग। 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा मित्र, यही ना है, कितना होगा। आप एक बात बताइए, आप जरा एक बात बताइए हमें डियर, आर आपका, आर की वैल्यू 10% है, इसको आप करिएगा तो 10/100 होगा, काटिएगा मित्र तो 1/10 होगा, 1/10 का होल वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा क्या, 11/10। चलिए आप क्या निकाल रहे हैं, 2 वर्ष का ब्याज, तो ब्याज निकालना होगा तो कोई बात नहीं, पहले मिश्रधन निकाल लीजिए। अगर आप मिश्रधन निकाल लेते हैं तो कल मैंने आपसे बात किया था कि ब्याज निकालने के लिए ये आपका मिश्रधन से मूलधन क्या करते हैं, घटाते हैं। और अभी आपका कोई बात नहीं, अभी आपका कौन छूट गया, आपका डियर छूट रहा है, नहीं दिख तो रहा है आपका डे, उतना तो लड़के समझ जाएंगे डियर। हाँ, अमाउंट अगर आपको निकालना, बल्कि ये इंक जो है ना थोड़ा सा हल्का दिख रही है, ये रेड कलर की जो इंक है, हम सोचें थोड़ा लाल कलर से लिख लें डियर। रंग हमेशा बदलना चाहिए समय समय पर। तो डियर अब जरा देखिए, अब मिश्रधन, तो मित्रों एगो बात बताए हैं, मिश्रधन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मूलधन में होल वैल्यू का सीधा से गुणा करेंगे, होल वैल्यू का सीधा से गुणा करेंगे। अब लिखें आपका अमाउंट के लिए, तो होल वैल्यू क्या है डियर, देखिए मूलधन क्या है पहले हमको बताइए, मूलधन है 1000 और होल वैल्यू क्या है मित्रों, 10% के हिसाब से 11/10 आ जाएगा। और आपको एक बात पता है कि 2 साल का रहेगा तो इसका 2 बार गुणा होगा, और 3 साल का रहेगा तो 3 बार गुणा होगा, तो 11/10 और डबल जीरो काटेगा, डियर 11 ग्राम 121 और 10 से गुणा कर देंगे तो 121 में 1 जीरो बढ़ जाएगा, इतना रुपया हो गया। ये क्या है आपका मिश्रधन, तो आपका मूलधन क्या होता है डियर, ये आपका A माइनस P, तो आप इसमें से आपका 1000 घटा देंगे तो 210 रुपया आ जाएगा। अच्छा डियर ये बताइए, इतना सब कुछ कर रहे हैं, इसमें कौन चीज़ नया है, मुझको तो कुछ नहीं नया, इस ट्रिक में कुछ नया दिख रहा है, कुछ नया नहीं। अरे भैया 1 + R/100 कौन नहीं कर पाएगा। आप अमाउंट के लिए मित्रों एक बार मैं इस ट्रिक की भी आपका सब स्पष्ट करता हूँ। आप अमाउंट निकाल रहे हैं ना, अब मैं आपको एक ही फार्मूला बताया हूँ कि P और 1 + R/100 के घाते आपका समय, काम खत्म। तो आपका मूलधन है 1000 और 1 प्लस दर है 10/100 के घाते समय 2 साल, 1 जीरो कैंसिल, 10 से कम 10 से 11/10, 2 बार गुणा करेंगे, 11/10 गुणे 11/10, इधर 1000 है मित्रों,
2 जीरो कटेगा और 11 इग्रैयम 121 और 10 एक जीरो बढ़ जाएगा, ये आपका 1210 रुपया हो जाएगा। कौन सा नया है डियर बताइए। तो ट्रिक में आपका कुछ है नहीं, अब डियर आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया, जरा होल वैल्यू निकालिए। तो होल वैल्यू क्या आ जाएगा, होल वैल्यू डियर आपका 15%, 15/100 काटिएगा 5 तिहाई 15 20 हो जाएगा। आइए 3 आपका जोड़ देंगे तो आपका डियर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, 23 बटे आपका 20 हो जाएगा। ये होल वैल्यू आ जाएगी। वह भिन्न वाला नियम नहीं है, भिन्न वाला नियम नहीं है डियर कि वो आपका इसका इसमें गुणा करे उसको जोड़े, नहीं, इसको ऐसे ही करेंगे डियर। वह 3 जोड़ेंगे 20/20 में 3 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 23/20। अब इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा मूलधन का, मिश्रधन निकालना है ना, तो मूलधन का तो 8,000 रुपए का। और ये जो है ना डियर आपका, आपको 3 साल का है तो 23/20 का कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे डियर, 3 बार करेंगे। आप इस सवाल को अगर किए होते, आप इस सवाल को अगर आपको कंफ्यूजन में आ रहा है तो यहाँ पर एक कर लें, आपका और अच्छा है। चलिए 20 से कम 20, 3 23। डायरेक्ट बात बताइएगा, ये आपका तीनों जीरो कट जाएगा और ये आपका पूरा कट जाएगा, सब 8 भी कट जाएगा। और 23 का 3 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1267, 12,167। बहुत अच्छा डियर अमाउंट आ गया। आगे जरा बढ़िएगा, ये देखिए 3 वर्ष का क्या है मित्रों, 3 वर्ष के लिए अब 3 वर्ष के लिए क्या होता है सुनिए ध्यान से। आप यही न कर रहे थे, ये आपका CI बराबर कर रहे थे SI प्लस R इंटू T, फिर R का क्यूब कर रहे थे और दोनों का ये 2-2 अंक लिख करके दशमलव लगा रहे थे। दोनों का 2-2 अंक लिख कर दशमलव लगा लीजिएगा। एक बात बताएं, SI को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो बस CI माइनस SI का अंतर कर लीजिए। अब बराबर इधर बस 2 ही चीज बचा है, R इंटू T, आई आपका R का क्यूब, ये R का क्यूब और दोनों का 2-2 अंक लिखिएगा, इसका भी और इसका भी। ये आपका दोनों का 2-2 अंक, दोनों का मित्रों 2-2 अंक लिख करके दशमलव लगाइए। अब डियर आइए एक फॉर्मेट तैयार किया जाए, देखिए जरा। तो ये पहला क्वेश्चन है मित्रों, यदि आपका यदि R का मान 5% है, R का मान कितना है 5% और टाइम क्या है 3 वर्ष। अब डियर CI और SI का डिफरेंस कितना होगा देखिएगा। 5 का क्यूब करेंगे 125, 25 लिखेंगे, एक आप कैरी करेंगे। अब आपका R इंटू T, 25 के 75 हासिल आपका 76। यहाँ दशमलव लग जाएगा, आगे तो कुछ गया नहीं तो 0 लगा के परसेंटेज कर दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। है यदि दर यानी R का मान 4% है, यदि R का मान 4% है, T का मान 3 वर्ष है। T का मान क्या है मित्रों 3 वर्ष है, T का मान 3 वर्ष है, तो आपको CI SI का डिफरेंस क्या हो जाएगा,
ये कौन बताएगा? सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस। डियर 4 का क्यूब करेंगे 64 होगा, कोई कैरी नहीं हो पाया। और 4 चौका 16 तिया 48, आपका दशमलव लगेगा, आगे भी कुछ नहीं गया, बस ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज वैल्यू। एकदम आराम से लगा लेंगे। एक और बताइए डियर, आप जरा दूसरा सवाल बताइए। यदि आर जो दर है वह 8% है, कितना है डियर? 8%। टाइमिंग जो है वह 3 वर्ष है, कितना है? 3 वर्ष। अब डियर फाइंड द सी आई एस आई का डिफरेंस बताना है। अंशिका सिंह आप ही बता दीजिए, सी आई एस आई का डिफरेंस क्या होगा? 8 का 3 बार क्यूब करेंगे तो 512 होगा, बच्ची 12 लिखेंगे, 5 कैरी कर लिया, 8 64 तेइया आपका कितना हो जाएगा? अरे 8 64 तिया 192 और 5 197 हो गया। दशमलव कौन पर? 4 अंक पर हो गया, खत्म बस। फिर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है किसी को? भूलेंगे नहीं ना? क्या चीज? टाइम का ट्रिक नहीं है, ACISI का ट्रिक। टाइम कैसे निकालेंगे हम बता दें आपको। P को उठा के इधर पटक दीजिए, पटका जाएगा नीचे, और जो इधर आपका जो टाइम का बेस बनेगा उसी बेस पर इसको सेट कर दीजिए। अब बेस इक्वल, बीच में इक्वल का चिन्ह, तो एक्सपोनेंट शुड बी इक्वल, यानी घात बराबर कर निकाले। नहीं समझ में आया? सिपरा को समझ में आ गया। P को इधर लाएंगे, मान लीजिए बच्ची अमाउंट कोई दिया 9261, इधर P 8000 है, 8000 को इधर लाएंगे तो 9261 बटे 8000 होगा। इधर जो भी होगा वो आपका ऐसा सेट रखेगा कि उसका बेस 20 होगा, अंश आपका 21 होगा, 1 धन 1 बटा 20 से सेट होगा। तो 20 से कम 20 से 21 बटा 20 का पावर आपका मान लीजिए T लगा है। इधर 9261 बटे 8000 तो हर कोई जानता है, ये जो है ये आपका 21 बटे 20 का क्यूब होगा। तो बेस इक्वल, बीच में बराबर का चिन्ह, तो घात बराबर हो जाएगा। ये सब होता है, कुछ नहीं होता है। जब आप गणित एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपका दिमाग खुद सब निकाल लेगा। टाइम निकालना, टाइम निकाल देंगे, कोई चीज निकालना, कोई चीज निकाल देंगे। अब एक एक करके ट्रिक में एक साथ सभी चीजों को नहीं, जितनी चीजें हैं उसको डन करिए। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही बताइए। अब इसके बाद आगे क्या होगा? तो पूरे 8 टाइप्स, 8 क्राइटेरिया, 8 क्लास हैं, सबको एक में मिक्स तो कर नहीं सकते हैं, सब नहीं समझ में आएगा। एक जो बताए वो समझ में आया, पिछला आपको दर निकालने के लिए पूछेगी वो बता देंगे। दर वाले में क्या होगा? टाइमिया इक्वल दे देगा, टाइमिया दे देगा, इधर आपका सब दे देगा। टाइम आपका यानी घात बराबर है तो बेसवा अपने आप इक्वल हो जाएगा। और जब बेस इक्वल होगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट देंगे। अब आर के आगे कोई नंबर होगा तो उसको ट्रांसफर कर घटा लेंगे। आप आराम से लगा लेंगे, आप घबराइए। तो मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन ज्ञात करें, आपका ज्ञात करें। ये बताइए डियर, है ना सवाल शानदार? तो आप क्या करिएगा, एकदम घबराइए ही मत डियर। इसको हम लास्ट में चौकी पर लगाएंगे। और मूलधन क्या होता है? 100%। क्या होता है? 100%। तो देखिए कितना मजा आएगा सवाल में। आपको रेट दिया है डियर, आपको टाइम दिया है, और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर के लिए मैंने एक बात किया था आपसे। अंतर के लिए जरा बतिया याद करिए। आपको SI नहीं लिखना है, SI नहीं लिखना है। आपका दर का 3 बार क्यूब करेंगे तो 1000 होगा, तो 2 गो 0 लिखेंगे, और आपका 10 हासिल होगा। अब फिर क्या होगा? R इंटू T, तो 10 दहा में 100, 300। अब 10 हासिल होगा, 310। सत्यम देखिए पकड़ ले रहा है, 310 हो गया। अब दशमलव का कितना अंक लिखना है? 4। आगे SI तो कुछ था नहीं कि उसमें 3 को फिर जोड़े। तो बाबू फ्रेश आपका ACI SI का अंतर, ये आपका इसको परसेंटेज में लिखेंगे। किसमें?
परसेंटेज में कितना होगा मित्रों? 3.1% होगा। क्या होगा? 3.1%। अर्चना आप समझ पा रहे हैं? सही से बताइएगा डियर। आप पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलते हैं चूकी पर। 3 बिंदी डियर, बिंदी वाले आज नहीं है क्या डियर? तो 3.1% बराबर है डियर, कितना है मित्रों? ये 62 रुपया। यही ना दिया है मित्रों, CISI का अंतर अमाउंट दे दिया है। क्या दे दिया? अमाउंट। हम लोग लाए किस में? परसेंटेज में लाए, बस उसको चूकी पर कर रहे हैं। चूंकि इतना परसेंट बराबर 62 के, अब इसलिए दूसरी लाइन क्या होता है? 1%। तो डियर अब सब समझ जा रहे हैं कौन सी लाइन लिखना है। 1% बराबर मित्रों हाई जो पूरी वैल्यू होती है वह इसके बट्टे हो जाता है। तो 62 बट्टे 3.1। मित्रों ये तो कॉमन सी बात है कि 10 से अगर ऊपर नीचे गुणा कर दें तो आपका यहाँ पर 620 हो जाएगा, इसका दशमलव हट जाएगा। 31 दूना 62, 20 हो गया। इसलिए अंतिम लाइन क्या होता है? 100%। मित्रों आप याद रखिएगा 100% ही क्या होता है? मूलधन होता है। अब बाबू लोग क्या हो जाएगा? 20 रुपया गुणे 100, ये आपका डियर हो जाएगा रुपया 2000। तो मित्रों आपको कोई कंफ्यूजन नहीं न है? पीछे वाले लोग, अंकित मौर्य आप बताइए, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं न है? तो मूलधन ज्ञात करें, बताइए जरा। मूलधन ज्ञात करें। मूलधन आपको ज्ञात करना है। कौन ज्ञात करेगा डियर मूलधन? एकदम आसान है डियर, एकदम आसान है। ACI और SI का परसेंटेज डिफरेंस। हाँ डियर, कितना बता रहे हैं? बहुत अच्छा डियर। अब देखिए जो लोग नहीं लगा पाए देख लें, 20 का क्यूब करेंगे ना 8000 होगा। तो 2 को 0 लिखेंगे और 80 आपका कैरी करेंगे। फिर क्या होगा? 20 विषयम 400 अत्यय्या 1200। अब 1200 में 80 जोड़ देंगे तो 1280 और 4 अंक पर दशमलव करेंगे तो डी है पिछवा 0 लिखने का कोई फायदा नहीं। तो 12.8% हुआ मित्रों। अब चलते हैं चूकी पर। अब चूकी पर क्या है? ई अंतरवा परसेंट आपका 256 रुपए के बराबर है। तो मित्रों ये चूकी पर लगाएंगे, ये 12.8% बराबर है मित्रों रुपया 256 के। इसलिए मित्रों 1% बराबर हो जाएगा ये 256 बटे 12.8। इसको काटिएगा तो आपका 20 बार जाएगा। अब ये पूछेंगे बार बार कि दशमलवा कैसे हटा? और एक अंक का दशमलव 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 128 दूना आपका 256 होता है, एकदम सेट है। इसलिए मित्रों मूलधन जो होता है वो आपका 100% होता है। इसलिए अंतिम लाइन 100% बराबर ये आपका 20 गुणे 100 हो जाएगा। 2 0 बढ़ जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 20 में 2 0 यानी 2000 रुपया। कितना हो जाएगा? 2000 रुपए। तो डियर आप सभी लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डियर एट लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। जय हिंद।